मित्रों, पावर एमटीए को लेकर आपके मन में बड़ी भरभर का सवाल होंगे। जैसे पावर एमटीए क्या है, पावर एमटीए को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पावर एमटीए को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पावर एमटीए से कैसे एसएमटीपी सर्वर बनाते हैं, पावर एमटीए से एसएमटीपी सर्वर बनाने के बाद उसकी एसएमटीपी डिटेल्स क्या होती है, पावर एमटीए को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, पावर एमटीए कितने का आता है, क्या पावर एमटीए से इनबॉक्स डिलीवरी होती है, क्या पावर एमटीए से अनलिमिटेड ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, पावर एमटीए से कैसे आईपी रोटेट करते हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं पावर एमटीए क्या होता है। बहुत सारे मित्रों को यह नहीं पता है। पावर एमटीए एक मेल ट्रांसफ़र एजेंट है, जैसे पोस्टफिक्स है, शायद आपने नाम सुना होगा। तो ये मेल ट्रांसफ़र एजेंट का काम एक सर्वर से दूसरे सर्वर मेल को ट्रांसफ़र करना होता है। आप जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर ईमेल भेजते हो तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो ये सारे प्रोसेस मेल ट्रांसफ़र एजेंट करता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कनेक्ट करता है, आपस में कम्युनिकेट करता है, हैंडशेक करता है। तो ये सारे काम जो है मेल ट्रांसफ़र एजेंट के होते हैं। तो पावर एमटीए जो है एक प्रीमियम मेल ट्रांसफ़र एजेंट है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। जैसे आप आईपी रोटेट कर सकते हो, एक घंटे में कितने ईमेल किस आईएसपी को भेजने हैं वो आप कर सकते हो। आईपी वार्म अप के लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये पूरा फीचर लोडेड है और इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है। बहुत बड़ी बड़ी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे मेलचिम्प वगैरह जो है पावर एमटीए को ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पावर एमटीए इंस्टॉलेशन की। तो पावर एमटीए इंस्टॉल करने के लिए तो सबसे पहले आपको पावर एमटीए की रिक्वायरमेंट होगी ही। साथ ही साथ आपको एक डोमेन नेम और एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या क्लाउड सर्वर की आवश्यकता होगी। तो डोमेन नेम आप नेमचिप से और क्लाउड सर्वर आप कोंटावो या ओवीएच या किसी होस्टिंग कंपनी से जो पोर्ट 25 ओपन कर देती है। कुछ होस्टिंग कंपनी आजकल स्पैमिंग प्रिवेंट करने के लिए पोर्ट 25 के आउटबाउंड ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सेल करते हैं। तो जब तक आपका पोर्ट 25 ओपन नहीं होगा ईमेल नहीं जा सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। पावर एमटीए को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें आप पावर एमटीए को स्टैंड अलोन इंस्टॉल करते हो। इसमें सिर्फ पावर एमटीए इंस्टॉल होती है सर्वर पे और बाकी कुछ और आप इंस्टॉल नहीं करते हो। दूसरा है कि आप पावर एमटीए इंस्टॉल करते हो, साथ में और भी कुछ सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स कंट्रोल पैनल जैसे वर्चुअल मिन, विस्टा सीपी एट्सेट्रा को आप इंस्टॉल करते हो। तो अब यह सवाल उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन है। तो पहले हम जानते हैं कि हम कंट्रोल पैनल क्यों इंस्टॉल करते हैं। कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने की वजह यह है, जब हमारा डोमेन ईमेल भेजता है तब हमारे डोमेन को ईमेल रिसीव करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको डोमेन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सो दैट कि वो ईमेल रिसीव भी कर सके। तो ईमेल रिसीव करने के लिए एक डीएनएस रिकॉर्ड होता है जिसे एमएक्स रिकॉर्ड कहते हैं। तो एमएक्स रिकॉर्ड को आपको क्रिएट करना होगा। तो एमएक्स रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको आइदर किसी से ईमेल सर्विस लेनी पड़ेगी, जैसे जीमेल का जी सूट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, या फिर कभी कभी आपकी होस्टिंग कंपनी भी प्रोवाइड करती है। तो मेल रिसीव करने के लिए आपको एक इनबॉक्स की ज़रूरत होगी। अगर आप कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको यह मेल बॉक्स फ्री में मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर आप परचेज करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी है तो आपको पावर एमटीए के साथ कोई कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, मेल एक्सचेंजर इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आपका कोई भेजा हुआ ईमेल जब बाउंस होगा तो उसको रिटर्न होने के लिए कुछ ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी, एक इनबॉक्स की ज़रूरत होगी। तो जब आप ईमेल भेजते हो तो उसके साथ ही आप रिटर्न पाथ या फिर बाउंस एड्रेस भी उसके साथ आप सेंड करते हो। तो अगर आपके सर्वर पे मेल एक्सचेंजर नहीं है, मेल बॉक्स नहीं है, तो वह ईमेल कहाँ जाएगा। इसलिए भी कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं स्टैंड अलोन पावर एमटीए इंस्टॉल करने के लिए दिखाऊंगा और किसी वीडियो में मैं पावर एमटीए के साथ ओपन सोर्स कंट्रोल पैनल भी इंस्टॉल करना दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
पावर एमटी इंस्टॉल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डोमेन नेम और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसकी लिंक यहाँ मैं दे दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कैसे डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को कैसे ऑर्डर करना है। इसके बाद जब आपकी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर रेडी हो जाती है तो आपको इस तरह का एक आईपी एड्रेस, पासवर्ड और यूजर नेम मिलता है। अगर आप विंडोज मशीन पे हैं तो आपको एक एसएसएच क्लाइंट की आवश्यकता होती है अपने विंडोज से सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एसएसएच क्लाइंट मैं पुटी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आप पटी भी कर सकते हैं। तो एनीवे ये पुटी जो है फ्री है, ओपन सोर्स है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देने हैं। आप यहाँ पे पहली वाली फाइल आपकी 32 बिट 64 बिट जो भी है कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको इसको डबल क्लिक कर ओपन करना है। यहाँ पर आपसे आईपी एड्रेस पूछा जाएगा। तो आईपी एड्रेस आपको जो भी आपके वीपीएस प्रोवाइडर ने दी है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको ओपन करनी है तो ये सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। सिक्योरिटी अलर्ट में यस करने के बाद आपको यूजर नेम एंटर करने हैं जो रूट होगा और फिर पासवर्ड एंटर करने हैं। तो मैं पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मुझे एक बार चेक करनी होगी, ये एक्सेस डिनाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने दूसरा आईपी डाल दिया। एक मिनट। यहाँ लॉगिन डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यह कोंटाबो लोगों के साथ एक वेलकम स्क्रीन मिलेगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा वह यह कि पोर्ट 25 ओपन है या नहीं, इसको चेक करना। तो इसके लिए टेलनेट कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यह टेलनेट को इंस्टॉल कर देगा। ये मुझे मैसेज आ रहा है कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो नथिंग टू डू। नेक्स्ट जो है मैं टेलनेट कमांड को रन कर देखूंगा कि पोर्ट 25 पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिला है कनेक्टेड। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया और मेरा सर्वर जो है दूसरे सर्वर से पोर्ट 25 पे कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको यह मैसेज नहीं आ रहा है तो टाइम आउट का मैसेज आएगा। इसका मतलब है पोर्ट 25 ब्लॉक्ड है और आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं इसे बाहर निकलता हूँ। इसके लिए नेक्स्ट कमांड क्विट टाइप करने के बाद ये मुझे बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट कमांड जो है वीपीएस को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए इस कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया। मेरा सर्वर ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए मैसेज नथिंग टू डू आया। आप में कुछ समय लग सकता है, 2 मिनट 4 मिनट। नेक्स्ट जो है आपको होस्ट नेम सेट करनी है। होस्ट नेम सेट करने के लिए ये कमांड रन करना है आपको, होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम। और यहाँ पे node1.inguide.in मैंने लिया है, सॉरी node1.inguide.guru। यहाँ पर आपको होस्ट नेम चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि आप inguide.in.guru डाल दो, नहीं। यहाँ पे मैंने वो मेंशन भी कर दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस इट। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करनी है। अभी मैं होस्ट नेम टाइप करूँगा तो ये node1.inguide.guru आएगा। नेक्स्ट जो है डोमेन सेटअप करना है। तो डोमेन सेटअप करने के लिए मैंने नेमचिप से लास्ट टाइम रजिस्टर किया था। यहाँ आप जब डोमेन्स में होंगे
nguide.guru जो मेरा डोमेन नेम है वैसे आपका भी कुछ डोमेन नेम होगा। तो आपको एडवांस्ड डीएनएस टैब में जानी है। यहाँ एडवांस्ड डीएनएस टैब में आपको एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड ए और होस्ट नेम node1 और सर्वर की आईपी एड्रेस पेस्ट करनी है। तो मैं सर्वर की आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइमिंग आप सिलेक्ट कर लें, जितना कम होगा उतना अच्छा। तो ये ए रिकॉर्ड सेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे पावर एमटीए की फाइल सर्वर पर ट्रांसफ़र करनी है। उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर WinSCP डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। ओके, आप यहाँ डाउनलोड टैब में जाएं तो यहाँ आपको डाउनलोड वाला बटन मिल जाएगा। क्लिक करने के साथ ही ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये WinSCP डाउनलोड हो गया है। अभी ये WinSCP डाउनलोड हो गया है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। WinSCP ओपन करने के बाद आपको न्यू सेशन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको होस्ट नेम जो आपका आईपी एड्रेस होगा उसको पेस्ट करनी है, पासवर्ड एंटर करनी है और यूजर नेम रूट। आप यस क्लिक करने के साथ ही आप अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वह यह कि पावर एमटीए फाइल को आप अपने कंप्यूटर से सर्वर पे ट्रांसफ़र करना है। तो अब सवाल यह उठता है कि पावर एमटीए फाइल कहाँ मिलेगी। तो पावर एमटीए के जो सेलर है वो sparkpost.com है। आप इस URL पे powermta-download.sparkpost.com पर जाकर पावर एमटीए आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पावर एमटीए के 3 टाइप्स हैं, एक विंडोज के लिए और 2 लिनक्स के लिए, जिसमें एक RPM पैकेज है, दूसरा Debian पैकेज है। तो RPM CentOS पे इंस्टॉल होगा, जिसको मैं अभी डाउनलोड करूँगा। Debian पैकेज Ubuntu या Debian पे इंस्टॉल होता है। और साथ ही साथ पावर एमटीए की यूज़र गाइड भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पावर एमटीए मैनेजमेंट कंसोल की भी एडमिन गाइड मिल जाएगी। तो जैसा आपका सब्सक्रिप्शन है वो सारे पैकेजेज आपको यहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप को पावर एमटीए चाहिए तो आप स्पार्क पोस्ट पे जाएं, या आप स्पार्क पोस्ट पावर एमटीए अगर आप गूगल करोगे तो पावर एमटीए स्पार्क पोस्ट ये मिल जाएगी। यहाँ पर आप फ्री ट्रायल के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो फ्री ट्रायल देते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करनी है और वो 30 डेज के लिए आपको पावर एमटीए की फ्री ट्रायल देंगे। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पार्क पोस्ट से पावर एमटीए परचेज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं अभी RPM फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करने में कुछ समय लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी बेसिकली डाउनलोड कर रखा है। साथ ही साथ ये आपको लाइसेंस फाइल भी देंगे, तो आपको दोनों डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके आप यहाँ देखो, मैंने पावर एमटीए की RPM फाइल मैंने डाउनलोड कर डेस्कटॉप पे रखी है और दूसरा लाइसेंस भी मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो अभी मैं पावर एमटीए की जो RPM पैकेज है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद लाइसेंस फाइल को अपलोड करनी है आपको। ये कुछ 1 मिनट दिखा रहा है, सो लेट्स वेट।
RPM पैकेज अपलोड करने के बाद मैं ये लाइसेंस अपलोड करूँगा। तो जब ये दोनों फाइल अपलोड हो गई तो नेक्स्ट अब मैं अगर कमांड विंडो में जाता हूँ, 1 मिनट में पहले ये गाइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ कमांड विंडो में ls, अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ समय के बाद पुटी ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको फिर से लॉगिन करनी पड़ सकती है। मैं क्विकली लॉगिन कर लेता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ls टाइप करूँ जो कि लिस्ट होता है, तो आप देख सकते हैं ये पावर MTA का पैकेज नेम है और ये लाइसेंस फाइल है। तो पावर MTA इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने उसे कमांड दे दिया है। तो RPM -IVH और ये पैकेज नेम आपको यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट करनी है एंड एंटर प्रेस करने के साथ ही पावर MTA इंस्टॉल हो जानी चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको ये मैसेज आ सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट DNF इंस्टॉल, और यहाँ चूँकि डिपेंडेंसीज का नाम पर्ल है जो इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी आपसे पूछेंगे इज इट ओके, यस टाइप करनी है। अब आप इस कमांड को रन करेंगे RPM-IVH और पैकेज नेम, तो पावर MTA इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पावर MTA इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो पावर MTA लाइसेंस फाइल को इस फोल्डर में कॉपी करना, /etc/PMTA। यहाँ पे ये बता भी रहे हैं, इफ़ यू ऑलरेडी हैव रिसीव्ड ए लाइसेंस की प्लीज़ सेव इट एज दिस बिफोर स्टार्टिंग पावर MTA। तो लाइसेंस फाइल अभी मेरी इस फोल्डर में है। मैं अगर अपनी प्रेजेंट फोल्डर देखना चाहूँ तो PWD करूँगा, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो अभी रूट फोल्डर में ये लाइसेंस है। बेसिकली लाइनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं। तो अभी रूट डायरेक्टरी में लाइसेंस फाइल है। तो मैं इस लाइसेंस फाइल को यहाँ से etc/PMTA डायरेक्टरी में मूव करता हूँ। अभी ये फाइल उधर चली गई। अगर हम etc/PMTA डायरेक्टरी में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लाइसेंस फाइल देख सकता हूँ। ये रही लाइसेंस फाइल। अब पावर MTA स्टार्ट करने के लिए जो कमांड है सर्विस PMTA स्टार्ट, तो अब आप देख सकते हो PMTA स्टार्ट हो गई और इन्होंने ओके मैसेज दिया। पावर MTA की कॉन्फ़िग फाइल भी इसी डायरेक्टरी में होती है जो /etc/PMTA में है। तो अगर मैं किसी एडिटर में इस फाइल को एडिट करता हूँ, जैसे vim config, तो आप देख सकते हो ये कॉन्फ़िग फाइल है। तो इस कॉन्फ़िग फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए मैंने एक कॉन्फ़िग फाइल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड कर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आप इस कॉन्फ़िग फाइल को अपने विंडोज़ मशीन पे ही एडिट कर लें तो अच्छा होगा। आप सिंपल नोटपैड में या नोटपैड++ में किसी में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। मैं इसको नोटपैड में ओपन कर ही दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो, ये नोटपैड में ओपन हो गई और यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग की लिंक भी दे दी है जहाँ पे आपको पावर MTA इंस्टॉल करने की गाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम
inguide.guru जो मेरा डोमेन नेम है अभी PowerMT जिस पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। SMTP लिसनर IP एड्रेस यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। और यहाँ पे आप 25465 2525 कोई सा भी आप एंटर कर सकते हो, डिपेंड, बस वो पोर्ट जो है इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्जिम इंस्टॉल करते हो जो मिस्टा सीपी के साथ इंस्टॉल्ड होता है तो वो 4 पोर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो पोर्ट 2525 भी अवेलेबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको पोर्ट 2525 को अवेलेबल कराना पड़ता है, मतलब एक्जिम से आपको पोर्ट 2525 रिमूव करना पड़ता है उसकी कॉन्फ़िग फाइल से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर HTTP मैनेजमेंट पोर्ट है जहाँ पर आप PowerMT की मॉनिटरिंग कर सकते हो। इसके लिए आप पोर्ट एंटर कर सकते हो कुछ भी, लेट से मैंने 8080 एंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे SMTP यूजर नेम चेंज करनी है, आप कुछ भी ABCD डाल सकते हो, पासवर्ड आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको अगेन IP एड्रेस चेंज करनी है और यहाँ पे आपको होस्ट नेम डालनी है, तो node1 डॉट यहाँ पे मैंने होस्ट नेम डाल दी और यहाँ पे आपको DKIM की एंटर करने हैं। तो मैं अभी DKIM वाला पार्ट करता हूँ थोड़ी देर में, इसलिए मैं अभी इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। जस्ट आपको ये हैश सिंबल को आगे एंटर करना है किसी लाइन के आगे, तो वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बार डोमेन नेम चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको example.com दिखेगा वहाँ आप अपने डोमेन नेम से उसको रिप्लेस कर दो, सिंपल। बाकी आगे आपको कुछ नहीं करनी है। आगे ये सारे जो भी रूल्स हैं वो आपके सर्वर को बेटर प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप फाइल को सेव कर लो और अभी मैं इस फाइल को अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एडिटर बंद कर देता हूँ। तो एडिटर बंद करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये आपका एडिटर है, मैंने एस्केप की प्रेस किया और उसके बाद कॉलन Q और एंटर प्रेस करने के साथ ही एडिटर बंद हो गया। मैं इसको डायरेक्ट PMTA डायरेक्टरी में भी अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं वही करता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो रूट डायरेक्टरी में जाना होगा। जैसे यहाँ से मैंने ये रूट डायरेक्टरी जो स्लैश सिंबल के साथ प्रेजेंट होता है वहाँ चला गया। यहाँ पे ETC में आप जाओगे, उसके बाद आपको PMTA लोकेट करनी है। PMTA डायरेक्टरी में आप इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो ये फाइल अपलोड हो गई। यहाँ पे हमारी नई फाइल सर्वर पर है। कभी कभी एक ओवरराइट करने के लिए कंफर्मेशन मैसेज मांगेंगे, अभी मुझसे नहीं मांगा इन्होंने, तो लेकिन आपसे मांग सकते हैं, तो आपको ओवरराइट अलाउ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ DNS कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। जैसे SPF रिकॉर्ड आपको क्रिएट करनी होगी, DMARC रिकॉर्ड क्रिएट करनी होगी। चलिए मैं SPF रिकॉर्ड से स्टार्ट करता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर SPF रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं
पोस्ट में @ डालना है और यहाँ पे आपको डोमेन नेम चेंज करना है। तो डोमेन नेम चेंज हो गया और आईपी एड्रेस आपको रिप्लेस करनी है। अब इसको आपको सेव चेंजेस। तो ये SPF रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो आपको DMRC रिकॉर्ड क्रिएट करनी है, तो ये आपको _DMRC आप पहले कॉपी कर लें। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है टेक्स्ट, होस्ट में _DMRC और वैल्यू में आप ये डालेंगे इसको। उसके बाद सेव चेंजेस। तो ये 2 एडिशनल रिकॉर्ड हुए और एक रिकॉर्ड और अभी क्रिएट मैं करूँगा DKIM रिकॉर्ड। विदाउट उसके ईमेल इनबॉक्स तो जाएगी ही नहीं। तो पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ DKIM कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं मेल टेस्टर पे जाऊँगा। मैं इधर smtpl.net भी खोल लेता हूँ। यहाँ से हम SMTP के द्वारा ईमेल भेजकर SMTP को टेस्ट करेंगे। अब अगर आपने पावर MTA में कोई भी चेंजेस करे हैं, कहने का मतलब है पावर MTA के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन आपने किया है, तो वो मॉडिफिकेशन तब तक पावर MTA के कॉन्फ़िगरेशन में लोड नहीं होगा जब तक कि आप पावर MTA को रीस्टार्ट या रीलोड ना कर दें। तो मैं सर्विस पावर MTA रीस्टार्ट, सर्विस PMTA रीस्टार्ट से पावर MTA को रीस्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद इधर SMTP होस्ट में जो होस्ट नेम है node1.inguide.guru में उसे डाल देता हूँ। पोर्ट में 2525 और इधर मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लेता हूँ सो दैट यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी किया जा सके। तो यहाँ पर है, आप यहाँ देख सकते हो पोर्ट 2525 और यहाँ SMTP यूजर नेम है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आपको ऑथेंटिकेशन को यस करना है। नेक्स्ट पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूँ। और ईमेल फ्रॉम में आप एनीथिंग @योर डोमेन नेम मतलब inguide.guru आप डाल सकते हो। ईमेल 2 के लिए मैं मेल टेस्टर से ये ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ और टेस्ट बटन पे हिट करते ही मेल चली गई। मैं अभी पावर MTA की मॉनिटरिंग विंडो खोलकर एक बार देख लेता हूँ कि मेल गई है कि नहीं गई है। तो इसके लिए होस्ट नेम और पोर्ट 8080 यहाँ पर ये मैसेज आएगा, आपको प्रोसीड करनी है। ओके, आप ये देख सकते हो मुझे मैसेज आ रहा है योर IP एड्रेस इज नॉट अलाउड। हालांकि मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन सही किए हैं, लेकिन पावर MTA मॉनिटरिंग विंडो का जो प्रोसेस है PMTA HTTP, उसको मैंने रिलोड नहीं किया है। तो उसको मैं जब तक रिलोड नहीं करूँगा वो पावर MTA HTTP में न्यू कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं होगा। तो ये मैंने रिलोड या रीस्टार्ट एनीथिंग आपको करनी है। मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देख सकते हो पेज ओपन हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ईमेल इन हुआ और एक आउट हुआ। मतलब ईमेल को मैंने SMTPS से भेजा तो इन हुआ और ईमेल मेल टेस्टर को आउट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेल टेस्टर स्कोर दे रहा है मुझे वो 7.4 है। देखते हैं क्यों। तो पहला तो DKIM साइंड नहीं है मेल, ऑब्वियस सी बात है, हमने DKIM की अभी कॉन्फ़िगर की नहीं है तो वो दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आप लिस्ट अनसब्सक्राइब हेडर इंक्लूड करो। और हाँ, यहाँ देखो आप ये कह रहे हैं कि डोमेन जो है अभी हाल फिलहाल में रजिस्टर हुआ है, तो मैंने कल ही डोमेन रजिस्टर किया था।
इसलिए ये -1.5 तभी जाएगा जब ये 7 दिन पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो भी ईमेल मार्केटर है कि वो न्यू डोमेन ना इस्तेमाल करें। न्यू डोमेन का रेपुटेशन कुछ भी नहीं होता है, और न्यू डोमेन से ईमेल भेजने पे वो सीधे स्पैम में ही जाता है। तो अगर आपको न्यू डोमेन इस्तेमाल करनी है तो आप खरीद के कुछ दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, अब हम DKIM को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट आर्टिकल ही लिखी है। तो हम चलते हैं वहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हो मैंने 3 तरीके डिस्कस किए हैं DKIM जनरेट करने का। 2 तो ऑनलाइन है और एक कमांड लाइन है। तो जो ऑनलाइन है मैं उसे दिखाता हूँ। अभी स्पार्क पोस्ट की वेबसाइट पे चलते हैं। यह लिंक आपको सीधे स्पार्क पोस्ट के DKIM विजार्ड में ले जाएगा। यहाँ आपको डोमेन नेम डालनी है। नेक्स्ट डोमेन की सिलेक्टर में आप की1 ही डाल दो। उन्होंने एग्जांपल भी नीचे दे रखा है, सो नो प्रॉब्लम। अब इधर क्रिएट कीज पे आप क्लिक करते ही आपकी की क्रिएट हो जाएगी। तो आपको 2 की मिलेगी, एक पब्लिक और एक प्राइवेट की। तो पब्लिक की तो आपको DNS रिकॉर्ड में एंट्री करनी है, और प्राइवेट की आप अपने सर्वर पे सेव करेंगे और उसकी लोकेशन PowerMT के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पास ऑन करेंगे। तो अगर आप इधर नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको पब्लिक की के जो भी फॉर्मेट है जो आपको DNS रिकॉर्ड में एंट्री करनी है वो मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बेसिकली टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करनी है, तो मैं फटाक से टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैं आप ये देखो की1 डॉट अंडरस्कोर डोमेन की, ये जो पार्ट है डोमेन नेम के पहले, उसको आपको कॉपी करनी है और साथ ही साथ ये पूरा कॉपी करनी है। तो यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपको जस्ट सेव चेंजेस करनी है। तो ये पब्लिक की जो है सेव हो गया। दूसरा प्राइवेट की को सर्वर पे कॉपी करना है। तो इसके पहले मतलब यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है। तो एक आप काम करो, सबसे पहले मतलब ये जो फाइल नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर मैं इन्होंने फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं क्विकली लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी मैं ये PMTA डायरेक्टरी में एंटर कर गया हूँ। cd/ctc/pmta से PMTA डायरेक्टरी में आ गया हूँ। तो मैं ये फाइल नेम कॉपी कर लेता हूँ। फाइल नेम कॉपी करने के बाद vim और फाइल नेम, तो ये मैंने ये ओपन कर लिया फाइल। और अब ये प्राइवेट की आपको कॉपी करनी है। प्राइवेट की को आप केयरफुली कॉपी कर लें और पेस्ट करने के बाद फाइल को सेव करनी है :wq से। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। तो DKIM पब्लिक की हमने DNS रिकॉर्ड्स में एंट्री कर दिया और प्राइवेट की सर्वर पे क्रिएट कर लिया है या फिर बना लिया है। अभी ये प्राइवेट की तो सर्वर पे बन गया, बट PowerMTA को नहीं पता है कि ये DKIM प्राइवेट की कहाँ है। तो मुझे क्या है कि ये DKIM प्राइवेट की को पास ऑन करना है PowerMTA कॉन्फ़िग फाइल में, मतलब उनको लोकेशन बतानी है बेसिकली। तो मैं ये कॉन्फ़िग फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ पर ओके, यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ा देर पहले कमेंट आउट कर दिया था उसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ
और जो हमारा DKIM सेलेक्टर की1 है, की1, और फाइल लोकेशन जो है etc/pmta/फुल फाइल नेम यहाँ पे एंटर करनी है। तो ये रही फाइल नेम। ठीक है, अभी मुझे इसको सेव करना है और उसका PowerMTA रीस्टार्ट करनी है, सर्विस PMTA रीस्टार्ट। तो ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन लोड हो गया PowerMTA के PowerMTA में। तो नेक्स्ट, अब अगर मैं ईमेल टेस्ट करूँगा, लेट्स एक मैं भेजता हूँ अभी, तो वो आना चाहिए कि ईमेल जो है DKIM साइंड है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो ये स्कोर 8.6 हो गया। यू आर प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, आप देख सकते हो DKIM सिग्नेचर इज वैलिड। DKIM बहुत ही बड़ा इशू होता है। PowerMTA इंस्टॉलर जो भी इंस्टॉल करते हैं, जो भी बिगिनर हैं उनके साथ, तो अभी देख सकते हो DKIM इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान काम है। और यहाँ पे बाकी जो मैसेज आ रहे हैं वो तो डोमेन नेम जब 7 दिन पुराना होगा तभी ये जाएगा 1.6। तो ये स्कोर 10 आउट ऑफ 10 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ये मैसेज कुड बी इम्प्रूव लाइक लिस्ट अनसब्सक्राइब हेडर वगैरह वगैरह डालनी है। तो इस वीडियो में हमने PowerMTA इंस्टॉल करने के लिए सीखा, PowerMTA कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हमने देखा, और साथ ही DKIM की कैसे कॉन्फ़िगर करनी है उसको भी हमने देखा। अब एक चीज़ जो रह गया है, PowerMTA के साथ IP कैसे रोटेट करते हैं, तो ये मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।